आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हमने कम्युनिकेशन की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एथनोसेंट्रिसिज्म वर्सेस कल्चरल रिलेटिविज्म। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इलैबोरेशन वर्सेस अंडरस्टेटिंग। तो आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको सारे अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। इलैबोरेशन वर्सेस अंडरस्टेटिंग। इलैबोरेशन का मतलब होता है कि बात को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना। कारण क्या है? ताकि बाद में किसी प्रकार की एम्बिग्विटी ना रहे, किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा ना हो। इलैबोरेशन मीन्स एडिंग डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल्स टू क्लैरिफाई और एक्सपेंड एन आइडिया। द फ्रेंच, लैटिन अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स एंड अरब्स प्रेफर एन इलैबोरेटिव कम्युनिकेशन स्टाइल। इसका मतलब ये है कि हर कल्चर के अंदर हम बात को इलैबोरेट करते हैं, लेकिन कल्चर टू कल्चर जो मकसद है बात को इलैबोरेट करने का वो अलग होता है। जैसे कि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में बात को इसीलिए इलैबोरेट करते हैं ताकि किसी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, किसी प्रकार की एम्बिग्विटी ना हो, क्योंकि लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर में लोग रिलाई करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पे और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। वहीं जब हम बात करते हैं हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर की तो वहां पर बात को इसीलिए इलैबोरेट किया जाता है ताकि बात जो है वो बहुत ही प्रभावशाली लगे, इफेक्टिव लगे, जो कि अरब्स करते हैं। अरब जो है वो हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आते हैं। In many Saudi Arabian cultures, communication tends to be emotionally expressive, assertive, where speakers may strongly emphasize their points to convey sincerity and passion over assertion. अब यहाँ पर लिखा हुआ है इमोशनली एक्सप्रेसिव। इसका मतलब ये है कि वहां पर लोग अपनी फीलिंग्स को खुल के जाहिर करते हैं कि वो क्या चीज महसूस कर रहे हैं और किस बात को किस तरीके से महसूस करने के बाद अब उनका क्या ओपिनियन है। असर्टिव का मतलब होता है कि अपनी बात को बहुत ही स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली सामने रखते हैं किसी के। देन वेयर स्पीकर में स्ट्रांगली एम्फेसाइज देयर पॉइंट्स टू कन्वे सिंसियरिटी एंड पैशन। इसका मतलब ये है कि अरब के कल्चर में ये मानते हैं कि अपनी सच्चाई दिखानी है, अपना कमिटमेंट दिखानी है किसी चीज के प्रति, तो उस बात को बहुत ही इलैबोरेट करो, उसको बहुत ही जोर लगा के कहो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना असर्टिव, मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंटली अपनी बात को कहो ताकि सामने वाले को लगे कि आपके लिए वो चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, आप उस चीज के लिए कितना सिंसियर हैं, सामने वाले को वो चीज महसूस होनी चाहिए। देन आता है अंडरस्टेटिंग कम्युनिकेशन इज अ स्टाइल वेयर पीपल एक्सप्रेस देयर थॉट्स इन सबटल, इनडायरेक्ट और मिल्ड वे रादर देन बीइंग फोर्सफुल और एक्सप्लिसिट। ये एक ऐसा तरीका होता है जिसमें इंसान अपनी बात धीरे धीरे, इनडायरेक्ट और सॉफ्ट तरीके से कहता है, उसको फोर्सफुली नहीं बोलता। एज प्रैक्टिस बाय चाइनीज। In Chinese culture, communication often includes silence, pauses, mild expressions, understatements. These reflects high context indirect communication style that values harmony over confrontation, emotional control, respect for the other person's face dignity. देखिए, जब हम बात करते हैं अंडरस्टेटिंग कम्युनिकेशन की, इसका मतलब हम क्या मानते हैं कि इंसान एक दूसरे के साथ इनडायरेक्ट वे में धीरे धीरे सॉफ्टली बात करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंडरस्टेटिंग कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर जो है उसमें ऐसा होता है। कारण क्या है? क्योंकि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पर भी क्या करते हैं, रिलाई करते हैं, समझते हैं कि सामने वाले के इमोशंस क्या हैं, थोड़ी सी बातों में समझते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। तो ये एक प्रकार की इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल जो है उसको ऑप्ट करते हैं। तो यहाँ पर साइलेंस होता है, पोजेस होते हैं और मिल्ड एक्सप्रेशंस होते हैं, थोड़ी बात में ज्यादा बताते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अंडरस्टेटिंग कम्युनिकेशन। जैसे कि जापानीज लोग करते हैं, बहुत ही कम बोलते हैं और कम में अपनी बात को एक्सप्लेन करते हैं और अपनी बात पे ज्यादा जोर भी नहीं डालते। इनका मकसद क्या होता है? हार्मनी ओवर कन्फ्रंटेशन, मतलब ये शांति को पसंद करते हैं, लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करते, क्लैशेस को पसंद नहीं करते, उनको अवॉइड करते हैं। इमोशनल कंट्रोल, ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं और अपनी बात को बहुत ही पोलाइट वे में धीरे धीरे और एकदम शांति से सामने वाले को समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? जब वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, इसका मतलब ये है कि वो लोग बहुत ही मैच्योर हैं और ये सिंबलाइज करता है मैच्योरिटी और डिग्निटी को। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स पर्सन फेस डिग्निटी, इसका मतलब ये है कि दूसरे व्यक्ति की इज्जत करते हैं, सम्मान देते हैं दूसरे व्यक्ति को, उसकी जो आत्म सम्मान है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मानना ये है कि जब हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे तब वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। तो गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ऐसा यहाँ पर एक थॉट प्रोसेस होता है।
तो इसीलिए यहाँ पर लोग बहुत ही धीरे धीरे शांति से और बहुत ही सॉफ्टली अपनी बात को रखते हैं, जैसे कि जापान में होता है, जैसा कि चाइना के अंदर होता है। तो आज हमने पढ़ा है इलैबोरेशन वर्सेस अंडरस्टेटिंग। तो आज की अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।